यूपी के औरैया जनपद में सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र के जिला न्यायालय में उस समय हड़कंप मच गया जब वकील के बस्ते से किसी मामले में नामजद आरोपी को सिविल ड्रेसधारी पुलिस ने उठाने का प्रयास किया। पुलिस और वकीलों के बीच जमकर कहा सुनी वहां हाथापाई हो गई, जिससे बौखलाए गुस्साए वकीलों ने पुलिसकर्मियों को वहीं बैठा लिया। पुलिसकर्मियों के बैठाए जाने की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने जिला जज परिसर में न्याय अधिकारियों के समक्ष वार्तालाप के बाद मामला सुलझा। सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र के न्यायालय परिसर में अधिवक्ता के बस्ते पर बैठे एक आरोपी को अचानक 4 से 5 लोगों के द्वारा असलहे के बल पर उठाने का प्रयास किया, जिस पर वकीलों ने आपत्ति जताई, जिस पर आए सभी अज्ञात लोगों ने अपनी अपनी पिस्टल निकाल ली और अधिवक्ता पर हमला कर दिया। अधिवक्ता पर हमले की सूचना पर सभी वकील एकत्र हो गए और आरोपियों को बंधक बनाकर बैठा लिया। बंधक बने आरोपियों ने जब इसकी सूचना अपने आला अधिकारियों को दी तो मौके पर पहुंचे आला अधिकारी व अधिवक्ताओं के मध्य वार्तालाप के बाद सभी को छोड़ा गया। फिलहाल मामला शांत है। वकील पर हमला किए जाने से आक्रोशित वकीलों का कहना था सुरक्षा व्यवस्था में लगे स्कैनर व न्यायालय ड्यूटी की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों के रहने के बावजूद भी जिस तरीके से सिविल ड्रेसधारी यह पुलिसकर्मी असलहे के साथ कचहरी परिसर में आ गए, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि न्यायालय का आदेश है कि कोई भी यहाँ पर असलहा लेकर नहीं आएगा। केवल सुरक्षा व्यवस्था में लगी पुलिस ही यहाँ पर अस्त्र शस्त्र रख सकती है। ऐसे में अगर पुलिस स्वयं को ही न्यायालय और जज समझेंगे तब तो हो चुका न्यायालय का काम। अगर पुलिस कर्मियों को न्यायालय के मान सम्मान का कुछ भी मान नहीं तो यह न्यायालय के सम्मान की अवमानना भी है। आपको बता दें, सवाल से हड़कंप मच गया है। अमित कुमार शर्मा, औरैया। देखिए, सिविल ड्रेस में असलहों के साथ में, जबकि यहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था दिखाने के लिए मौजूद है, लेकिन उसको धता बताते हुए करीब 1 दर्जन असलहाधारी जो सिविल ड्रेस में थे अपने को पुलिस बता रहे थे, वो कोर्ट के अंदर पहुँच गए और वहाँ पर हमारे एक सीनियर अधिवक्ता मंजुल मिश्रा जी हैं, उनके बस्ता पर कोई एक किसी मामले का आरोपी, पारिवारिक मामला था, उसका आरोपी बैठा हुआ था और वो न्याय पे पूरा भरोसा करते हुए न्यायपालिका में वो सरेंडर करने आया हुआ था। उसको बस्ते से वो खींच करके ले गए और इसके बाद वहाँ पर जो मौजूद अधिवक्ता थे, पिंटू पाल, मंजुल मिश्रा और तमाम अधिवक्ता वहाँ बैठे हुए थे, उन पर उन्होंने रिवाल्वर तान दी और जब अधिवक्ताओं ने विरोध किया तो पिंटू पाल जो अधिवक्ता हैं उनको पिस्टल की बट से उनके चेहरे पर जो है वार किया। उनको काफ़ी गंभीर चोट भी आई हुई है और इसके अलावा उन्होंने गाली गलौज की अधिवक्ताओं के साथ में, बड़ी बदतमीजी की। जब अधिवक्ताओं ने उनको घेरा और घेरने के बाद न्यायिक अधिकारियों को सूचना दी, तब जाकर के उनको जो है हिरासत में लिया गया। फिलहाल जिला जज महोदय को इसकी सूचना अधिवक्ताओं ने दे दी है। जिला जज महोदय ने पुलिस के उच्च अधिकारियों को सूचना दी और उन्होंने उनको बुलाया भी था। इसके बाद क्या कार्रवाई हुई है ये पुलिस के अधिकारी ने। क्या नाम है आपका? सौरभ पांडे। क्या मामला हो गया? जो भी हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और बहुत बड़ी विडंबना है ये कि यहाँ स्कैनर लगे हुए हैं, 1 दर्जन पुलिस वाले इंस्पेक्टर है और उसके बावजूद 11 लोग यहाँ सादा कपड़ों में अंदर घुस जाते हैं रिवॉल्वर के साथ में, कोई नहीं रोकता उनको। सभी लोग असलाधारी? हाँ, 11 के 11 लोग रिवॉल्वर लिए हुए, मतलब कि वो सिविल ड्रेस में, कोई पुलिस की वर्दी में। पहली बात तो ये है कि न्यायालय सुरक्षा में तैनात लोगों के अलावा किसी भी ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को ये पावर नहीं है कि अंदर वो हथियार लेकर जाएगा। इस पर स्ट्रिक्टली हाई कोर्ट की कई बार फटकार लग चुकी है और उसके बावजूद यहाँ पर कोई चेकिंग नहीं। 11 लोग सिविल ड्रेस में चले जाते हैं जिनके चेहरे पर ये नहीं लिखा कि वो पुलिस वाले हैं कि क्रिमिनल है। और आए दिन घटनाएं होती हैं। रोहिणी कोर्ट में अंदर एडीजी के सामने गोली मारी गई है गैंगस्टर को, 2 लोगों ने मारी और उसके बावजूद, जबकि वहाँ CISF सुरक्षा देती है, उसके बावजूद ये घटना हुई। तो यहाँ विडंबना देखिए। उसके बाद हमारी न्यायालय सुरक्षा के माननीय इंस्पेक्टर साहब 2 घंटे तक इस घटना के बाद भी नदारत थे। जिला जज साहब ने 5 बार उनको बुलवाया और वो रास्ते में ही बने रहे। विधूना से एडिशनल SP आ गए यहाँ आधे घंटे में, लेकिन वो 2 घंटे के बाद भी यहाँ मौजूद नहीं हुई। बहुत बड़ी विडंबना है। मतलब सरकार को न्यायालय की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब अगर वो मान लीजिए ठीक है ऑफिशियल ड्यूटी पर थे, गिरफ्तार करने भी आए थे, ये बताइए कि देश में संविधान है कि नहीं है? ये तो आप मौलिक अधिकारों का सीधा आप हनन नहीं, आप छूता मार रहे हैं मौलिक अधिकारों के ऊपर, आप थूक रहे हैं मौलिक अधिकार पर। जब मौलिक अधिकार इतनी स्वतंत्रता हर व्यक्ति को देता है कि वो अपने अधिवक्ता से बैठकर आर्टिकल 22 क्लाउज 1 में कि वो अपने अधिवक्ता से वो बातचीत कर सकता है अपनी चॉइस के फीडर से जाके, और वो न्यायालय के अंदर सरेंडर करने आ रहा है। मतलब कल को आप कटघरे में से खींच ले जाएंगे। न्यायपालिका की यही आज मर्यादा रह गई है
कि न्यायपालिका के अंदर से डीजे कोर्ट के ठीक सामने से उसके वकील के पास से आप खींच के ले जा रहे हो, और वो भी इतने अनऑथराइजली जिसकी कोई सीमा नहीं है। मुझे तो लगा कि शायद बहुत बड़ा गैंगस्टर होगा या हिस्ट्री सीटर होगा। बाद में पता चला कि उनका एक फैमिली मैटर है, उसकी साली ने एक रेप की उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी, इनके बीच में म्यूचुअल कंसेंट से रिलेशन बनते रहे। जो भी है वो बाद का विषय है। मेन चीज़ ये है कि पुलिस का एडजुडिकेशन भी करेगी यहाँ बैठकर। मुझे तो सरकार की मंशा ये लगती है कि शायद इनको न्यायालय की ज़रूरत ही नहीं है। उनका कहना यह है कि हम पूरा चार्जशीट नहीं, हम जजमेंट कर देंगे पूरा थाने में बैठकर। इतनी ज़्यादा मैंने तानाशाही कभी नहीं देखी अभी तक। उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में कहीं इतनी तानाशाही नहीं देखी, और न्यायालय की सुरक्षा के प्रति इतनी लापरवाही आज तक नहीं देखी कि इंस्पेक्टर यहाँ जो सुरक्षा में है साहब 2 घंटे तक नायब, यहाँ इतना बड़ा मैटर होने के बाद नदारद है। आप कल्पना करके देखिए कि 2 लोग यहाँ पिस्टल लहरा रहे हैं, ऐसे में गोली चलती, क्या वो गोली ये पूछती कि न्याय के अधिकारी है कि वकील है कि कोई यहाँ वादी है, कौन है? अगर गोली चल जाती उस समय सोचिए किसी को भी लग सकती थी, और फिर उसके बाद कल क्या होता है यहाँ पर। आज शाम को पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच में कुछ कहासुनी की सूचनाएं प्राप्त हुई, जिस पर खोजबीन की गई तो ये ज्ञात हुआ कि थाना बिदुना में सन 2021 का एक अभियोग लंबित है 578, जिसमें एक NBW हमारे पास था एक अभियुक्त का, जिसकी लगातार जो है पुलिस तलाश कर रही थी। इसकी विवेचना थाना बेला से की जा रही है। तो SHO बेला के साथ कुछ सादे में हमारे सिपाही लगे थे, जिसमें ये अरेस्ट जो है सकुशल कचहरी से बाहर 200 मीटर बाहर अरेस्ट की गई है, और अभियुक्त को दाखिल कर इसमें अग्रेतर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कुछ सूचना जो है कहासुनी की जो अभद्रता और कहासुनी की कहीं कहीं चल रही है, जैसा कि मीडिया के किसी ग्रुप्स में और व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रहा है, उसकी जांच मैंने CO सिटी को दी है तथ्यों की परख करते हुए, और जो भी तथ्य इसमें निकल के आते हैं उसके बाद इसका कार्य